एक रजाई के ससुराल में आए बिन बुलाए मेहमान। हे नाथ नारायण, अरे पानी तो एकदम बर्फ जितना ठंडा है। उहुहुहुहुहु। अजी पानी ठंडा तो होगा ही ना, कल रात इतनी ठंड गिरी थी, ऊपर से ये अगहन और पूस का जाड़ा तो हम जैसे गरीबों के लिए काटना होता ही मुश्किल है। माँ जी, बाऊ जी, आप दोनों ने दातून कर लिया? अंदर आ जाइए, फिर मैं आप दोनों के लिए गरम गरम रोटी बनाती हूँ। अरे बहू इंदर, कल रात से अभी तक घर नहीं लौटा, उसे आ जाने दे, फिर गरम गरम रोटी पकाना, थोड़ी आग भी ताप लेगा। जाने मेरा लाल इतनी कड़कड़ाती ठंड में एक जामे में कैसे खट रहा होगा, उसके तन पर तो एक स्वेटर भी नहीं था। ये कहानी है राम प्रसाद के गरीब परिवार की, जिसमें वह दो दंपत्ति, बहू, बेटे और उनकी बेटी थी। ले देकर उनके पास बस माटी का एक घर था और ठंड काटने को एक दुबली पतली पुरानी सी रजाई 100 सालों से चलती आ रही है। इंदर पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसलिए गरीबी में घर बनाने में गिट्टी तोड़ने और ईंट ढोने का काम करके किसी तरह गुजारा चला रहा था। इन दिनों ठंड इस कदर पड़ रही थी कि पूरी सड़क पर ओस जमी रहती थी। सूरज तक ने अपना चेहरा दिखाना बंद कर दिया था। आज तो बड़ी ठंड है, लगता है एकदम से ठंड बढ़ गई है। इस रजाई में भी आड़ नहीं लिया जा रहा, अब रजाई खरीदनी ही पड़ेगी, ये जगह जगह से फट जो गई है। इतने में हाथ सिकोड़ कर अंदर ठंड से कांपते ठिठुरते इंदर आता है। अरे अरे सुधा, जल्दी से आग जला दे, आज तो गजब की ठंड है। देख कैसे कांप रहा है, कहा भी था कि स्वेटर ले ले अपने लिए। अरे हमें तो घर में रहना है, मगर तू तो इतनी ठंड में बाहर कमाने जाता है। अगहान पूस के जाड़े से खिलवाड़ नहीं करते इंदर। खरीद लूंगा स्वेटर बाबूजी, अभी ठंड की वजह से काम बहुत ही मंदा है, दाना पानी चल जाए वही बड़ी बात है। जैसे तैसे पूरा परिवार वही रजाई ओढ़ता है। दिन तो जैसे तैसे बीत जाता है, मगर रात में उनका वह माटी का घर एकदम ठंडा हो जाता है। ये रजाई तो एकदम बर्फ जितना ठंडा है। माँ, मुझे ठंड लग रही है, पिताजी आप हमारे लिए नई रजाई ले आओ ना। बेचारे गरीब सुधा, इंद्र, नन्हे शिबू को कैसे बतलाते कि उस वक्त उनका परिवार 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा रहा था, तो महंगी रजाई कहाँ से लाते। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन सुबह सुबह किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। अरे इतनी ठंड में सवेरे सवेरे कौन दरवाजा खटखटा रहा है? बहू जाकर तो देख। जी माँ जी। सुधा जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने उसकी मौसी मंजू, मौसा सुरेश और उनके 3 बच्चे खड़े थे। मंजू मौसी और सुरेश मौसा ऐसे बिन बुलाए अचानक कैसे चले आए? अरे क्या हुआ बिट्टू, पहचाना नहीं मंजू मौसी को? पहचान लिया, प्रणाम मौसी जी। सबके सब अंदर घुस आते हैं। तभी मंजू सुधा के घर और गरीब सास ससुर को देखकर बड़बड़ाती है। ये जिज्जी ने सुधा की शादी कैसे गरीब घर द्वार देखकर की है। मंजू की बात देवकी सुन लेती है, फिर भी मुस्कुराकर बोलती है, बहन जी आप बहू की मौसी हैं तो इस नाते हम समधन हुई, आइए गले तो मिलिए। नहीं नहीं, मुझे ये गले मिलना पसंद नहीं। अरे मंजू, ठीक से पेश आओ। मौसी, मौसा जी, वैसे कैसे आना हुआ? वो दामाद जी, हम तो यहाँ घूमने फिरने आए थे, पर ठंड के चलते रास्ते बंद हैं, 2-3 दिन लगेगा खुलने में, तो सोचा बिटिया के ससुराल घूम ले। ठीक किया बहन जी आपने, वैसे भी ये भी आपका अपना ही घर है। सुधा अपने ससुराल के गरीब हालातों को अच्छी तरह समझती थी। वो ये भी जानती थी कि ठंड में उनके पास ओढ़ने को एक ही रजाई है। ऐसे में उस गरीब बहू के घर बिन बुलाए मेहमान का यूं चले आना उन्हें परेशानी में डालेगा। देखते ही देखते रात हो जाती है और मंजू का 10 साल का बेटा प्रिंस कहता है, मम्मी मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है। ओले ले ले मेरे प्रिंस बेटा को नींद आ रही है। अरे बहू देखो, बच्चे को नींद आ रही है, पहले मेहमानों के लिए बिछोना लगा दो। जी बाबूजी। माँ जी हमारे पास तो ओढ़ने को बस एक ही रजाई है, क्या करूं?
बहू ये रजाई ले जाकर अपनी मौसी मौसा को दे दे। माना कि वो इस तरह से बिन बुलाए हमारे घर में आ गए हैं, मगर हम उन्हें जाने को नहीं कह सकते। वो हैं तो हमारे मेहमान, उनकी खातिर तो करनी ही होगी। उनके सो जाने के बाद हम बोरी ओढ़ कर सो जाएंगे। 2-3 दिन की तो बात है। इंदर को नई रजाई खरीदने के लिए बोलना भी ठीक नहीं, उसका काम धाम भी नहीं चल रहा। हम तो ये भी नहीं जानते वो बेचारा हमें कैसे कमा कर खिला रहा है। हाँ माँ जी, इस ठंड में तो कईयों के पास काम भी नहीं। घर आए मेहमान को गद्देदार बिछौना और रजाई में सुलाकर उस गरीब बहू का पूरा ससुराल बोरी ओढ़ कर सोता है, जिसमें उनकी ठंड भी नहीं जाती। ऐसे ही 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और एक सुबह मंजू पूरा घर सर पर उठा लेती है। आय दैया, मेरी कमर। समधन जी, आप ठीक तो हैं? अरे खाक ठीक हूं मैं। तुम लोगों ने इस पतली दुबली रजाई में हमें सुला दिया। कितनी ठंड थी पता नहीं। किन्हीं गरीबों के यहाँ बेटी बिहा दी जिज्जी ने। एक ढंग की ओढ़ने की रजाई भी नहीं है मेहमानों के लिए। अरे भाग्यवान, थोड़ा तो देख कर बोलो। एक तो इन विचारों ने अपनी रजाई हमें ओढ़ने को दे दी ताकि हमें ठंड न लगे, हम अच्छे से सो सके।